यहाँ पर जो है जो भंडारा होता है तो वहाँ पर हर चीज़ में राम बोला जाता है, जैसे पूड़ी राम का जिक्र किया, सब्जी राम का जिक्र किया, तो क्या कहना चाहोगे सर आप? देखिए, ये सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ आप देखोगे ये रामायण ये हम लेके आए हैं, ठीक है ना। इनके यहाँ देखो दुनिया भर के वेद पुराण सब ना मालूम क्या क्या इनको रखे हैं, लेकिन पूरा सार तो रामायण में है ना, 6-7 और सभी वेदों का 4 वेद 6-7 सबका इसमें सार है पूरा। अगर हम इसी को पढ़ लेते हैं, इसी के अनुसार भक्ति कर लेते हैं तो हमारा मुक्त हो जाएगा। राम के अलावा संसार में कोई ऐसा देवता नहीं है, ऐसा कोई प्रभु नहीं है जो कि हमारे लिए मुक्त दे सके। राम ही एक ऐसा है जो जिससे हमारा राम नाम के जाप से ही हमारा मुक्त संभव है। और ये बताते हैं कि यहाँ पर हमने देखा उनके कबीर भगवान है, उनके ये भगवान है वो भगवान, ये सब मूर्ख बनाने की बात है इन लोगों की। पूछिए आप इनसे, राम के बगैर मुक्त हो सकता है क्या? सही बोल रहा है, इनसे पूछ लीजिए। रावण जो था उसके समान कोई इस विश्व में कोई इतना प्रकांड विद्वान था क्या? था कोई? रावण तरीके ने उन्होंने भी राम जी से इसलिए पैर किया था कि मेरा परिवार सारा इनके द्वारा मारा जाए और मेरा पूरा परिवार इनसे मुक्त हो जाए, मरने के बाद इनका तरण हो जाए। साधु नमस्कार, अभी हमारी टीम मौजूद है सतलोक आश्रम बैतूल में और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक विशाल भंडारा होने जा रहा है। तो अभी आप हमारे पीछे देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनमें 2 पक्ष हैं, एक तरफ है राम भक्त और दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त। इन दोनों पक्षों में आज एक जबरदस्त बहस होने जा रही है, तो आप इस बहस को जरूर पूरा देखिए। तो यहाँ पर देखिए दोनों पक्ष यहाँ पर बैठे हुए हैं, साइड ये राम भक्त हैं और दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर भक्त बैठे हुए हैं। आइए तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो भगवान राम के भक्त हैं उनसे हम थोड़ी चर्चाएं करते हैं और इसके बाद यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त हैं उनसे भी हम चर्चाएं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए साइड राम भक्त हैं तो इनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गोलू। अच्छा सर, आप यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आए हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले आप? हम तो यहाँ देखने आए हैं कि यहाँ हमारे राम नाम का कहीं जिक्र ही नहीं है। सब कहीं भी संत रामपाल जी महाराज की ये फोटो तस्वीरें लगा बैठे हैं अपने अपने, मतलब हमारे राम नाम कहीं दिख ही नहीं रहा है हमको। मतलब कोई सम्मान नहीं है ना कुछ, कोई चर्चा है और बोलते हैं हम राम नाम करते हैं। क्या कैसा राम राम क्या पता है। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर ये संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त बैठे हुए हैं, तो अब हम इनसे जानते हैं कि आखिर इस विषय में इनका क्या कहना है। तो सबसे पहले सर आप अपना परिचय दीजिए, इसके बाद इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। रामकिशोर दास जी, क्या कहना चाहोगे सर? इन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो है भगवान राम के विषय में ना तो कोई चीज है और आप लोग बोलते हैं हम राम नाम का जाप करते हैं। देखिए, ये भाई साहब के नजरिया की बात है, ये तो अपने अपने की। यहाँ तो हर बात में आप भंडारे में जान के देख लो, जल राम, चाय राम, फुल्का राम, लड्डू राम, जलेबी राम, खीर राम, सब राम ही राम बोलते हैं। अब राम की बात है तो कौन से राम के बारे में है, कैसा है, क्या है, ये कुछ समझ नहीं पा रहा है। इन्होंने शास्त्रों से देखा ही नहीं है और बिना शास्त्र के देखे ये बातचीत करते हैं। बाकी राम से ना हम अलग है, ना ब्रह्मा विष्णु महेश से है, ना कछु। गुरु जी 4 वेद 6 7 18 पुराण में जो भक्ति है जिससे मानव का कल्याण होना, जो हमारा मोक्षदायक भक्ति है, वो भक्ति गुरु जी बताते हैं। भेद की दृष्टि ही नहीं है उसमें। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है रामायण भी मौजूद है और सर ने भी बताया है कि यहाँ पर जो है जो भंडारा होता है तो वहाँ पर हर चीज में राम बोला जाता है, जैसे पूड़ी राम का जिक्र किया, सब्जी राम का जिक्र किया, तो क्या कहना चाहोगे सर आप? देखिए, ये सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ आप देखोगे ये रामायण ये हम लेके आए हैं, ठीक है ना। इनके यहाँ देखो दुनिया भर के वेद पुराण सब ना मालूम क्या क्या इनको रखे हैं, लेकिन पूरा सार तो रामायण में है ना, 6-7 और सभी वेदों का 4 वेद 6-7 सबका इसमें सार है पूरा। अगर हम इसी को पढ़ लेते हैं, इसी के अनुसार भक्ति कर लेते हैं तो हमारा मुक्त हो जाएगा। राम के अलावा संसार में कोई ऐसा देवता नहीं है, ऐसा कोई प्रभु नहीं है जो कि हमारे लिए मुक्त दे सके। राम ही एक ऐसा है जो जिससे हमारा राम नाम के जाप से ही हमारा मुक्त संभव है। और ये बताते हैं कि यहाँ पर हमने देखा उनके कबीर भगवान है, उनके ये भगवान है वो भगवान, ये सब मूर्ख बनाने की बात है इन लोगों की। पूछिए आप इनसे, राम के बगैर मुक्त हो सकता है क्या? सही बोल रहा है। क्या कहना चाहोगे सर आप लोग अब? देखिए, ये भाई साहब से मैं अभी निवेदन कर रहा था नहीं कि इनके समझने का नजरिया अलग है। जैसे मान लो राम जी की भक्ति हम भी करते हैं, पर कैसे करते हैं, क्या करते हैं। अब जैसे आप जिन्होंने कह दिया रामायण में, तो जैसे मान लो उदाहरण के लिए इन्होंने बोला कि राम नाम से मोक्ष हो जाएगा। अब हम रामायण जी को पढ़ेंगे जब पता चलेगा। अयोध्या कांड दोहा नंबर 155 पर दशरथ जी जब
शरीर छोड़ रहा है उस समय पर लिखा है, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हर रघुबर बिरह राउ गए सुरधाम। स्वर्ग लोक प्राप्त हुआ। और स्वर्ग लोक को उत्तरकांड के दोहा नंबर 43 के नीचे पहली चौपाई में बता रहा है, यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई। भगवान राम खुद के मुखारविंद से ये शब्द निकले हैं। अब बताइए फिर राम नाम से अब क्या हम रामान जी को नहीं मान रहे हैं? अच्छा सर, जो आपने ये चौपाई अभी बोली है, दोहा है, जो भी है, तो क्या इसमें ये मौजूद है या फिर अपने हिसाब से ही आप बोल रहे जी हाँ, बताओ। आपकी बताइए, इसमें रामचरितमानस प्रमाण दिखाइए। देखिए आप, ये रामचरितमानस है, गीता प्रेस गोरखपुर। हैं? सर देखिए, यहाँ पर रामायण से प्रमाण दिखा रहे हैं, जो सर ने बात बोली है अभी। सर यहाँ पर रामायण को दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये हमारे पास जो है रामायण मौजूद है, और यहाँ पर देखिए सर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं हमको। तो यहाँ पर दर्शकों आप रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 155। बिल्कुल राम राम कही, राम राम कही राम, तन पर हरि रघुवर बिरह राउ गए सुरधाम। स्वर्गधाम मतलब स्वर्गलोक चले गए, स्वर्गलोक मतलब स्वर्गलोक प्राप्त हुआ इनको। और स्वर्गलोक के बारे में यही रामचरितमानस उत्तरकांड देखिए। दोहा नंबर 42 नीचे, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्विज प्रवासी सब आए, बैठे गुरु मुनि और सज्जन, बोले बचन भगत व भगतजन। भगवान राम अपने मुखारबिंद से बोल रहा है, सोई सेवक प्रेतम मम सोई मम अनुशासन माने जोई, वही मेरा सेवक है वही प्रेतम जो मेरी आज्ञा माने। आज्ञा हम बता रहा है जी, बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है, देवताओं को दुर्लभ है, मोक्ष का उपाय करना चाहिए। नीचे बता रहा है, यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई। 43 के दोहा के नीचे पहली चौपाई है। हे भाई, इस शरीर को प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या है, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। और ये क्या लिखा था, राव गए सुरधाम। अच्छा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो राम नाम की बात चल रही थी, तो यहाँ पर जो राम नाम के विषय में बताया गया है, तो वो स्वर्ग धाम से जा सकते हैं। जी। अच्छा, फिर एक और निवेदन करता हूँ, आप जी ने पढ़ा होगा, हम रामायण आह्वान विसर्जन की किताब में पढ़ते हैं, स्वर्ग न सैनी हरि कथा नरक निवारण हार, रामायण सुरतर की छाया। और इसमें एक बात और लिखी है कि यहाँ पर ये स्वर्ग तो दुखदाई है। जी, वो ही निवेदन कर रहा है कि ये स्वर्ग लोक तक की व्यवस्था है। तो एक और देख लीजिए आपने, वो बालकांड दोहा नंबर 204 के नीचे लिखा है, जे मृग राम वान के मारे, ते तन तज स्वर्गलोक सिधाए। स्वर्गलोक तक की व्यवस्था है, और स्वर्गलोक को भगवान राम ने बताया कि यह अंत में दुख देने वाला है। तो और भाई साहब कह रहा है कि राम नाम से मोक्ष होगा। तो सर क्या कहना चाहोगे? यहाँ पर देखिए सर ने प्रमाणित कर दिया है कि राम नाम से स्वर्ग की प्राप्ति होगी और स्वर्ग दुखदाई है। क्या कहना चाहोगे? ठीक है जी, आप इनकी मान रहे हो, लेकिन ये रामायण में ये भी तो लिखा है कि जन्म जन्म मुनि यतन कराई और अंत राम मुख न आवत नाही। जन्मों जन्मों तक कई, मतलब पहले उम्रें इतनी होती थी, 4-4 युगों तक की जन्म उनके उम्रें होती थी, लाखों वर्ष इतने यत्न करते थे, उसके बाद भी वो मतलब। और इनसे पूछे, ये कह रहे हैं कि स्वर्ग क्या बुरी बात है? स्वर्ग बुरी बात है क्या? स्वर्ग तो जाते हैं, सभी जाते हैं। जब यहाँ से इस नरक से निकलेंगे जब तो हम स्वर्ग जाएंगे ना, वही राम की मोक्ष है। भक्ति करने। जी बिल्कुल। अच्छा सर, क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, अब मैंने अभी निवेदन किया, भाई साहब का प्रश्न भी जो था उससे संबंधित आपने देख लिया। जैसे भाई साहब बोल रहा है कि जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत राम मुखावत नहीं। और यदि आप भी गए तो आप जी ने अभी देखा है, उत्तरकांड दोहा नंबर 155 में दशरथ जी एक बार नहीं 6 बार बोल रहा है, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हर रघुवर बिरह राउ गए सुरधाम। मतलब राम नाम लेने के बाद भी स्वर्ग लोक प्राप्त हुआ। और स्वर्ग लोक को आपने जिनको देख लिया, साफ लिखा है कि दुखदाई। अब फिर इसमें विषय कहाँ बनता है, आप बताइए। ये तो खींचने वाली बात हो गई है ना जी, क्या कहना चाहोगे? देखिए, हम इनकी बात मानते हैं, लेकिन क्या ये तो सभी को पता होगा, आप इन्हीं से पूछ लीजिए। रावण जो था, उसके समान कोई इस विश्व में कोई इतना प्रकांड विद्वान था क्या? बिल्कुल नहीं था कोई। रावण सरीखे ने, उन्होंने भी राम जी से इसलिए बैर किया था कि मेरा परिवार सारा इनके द्वारा मारा जाए और मेरा पूरा परिवार इनसे मुक्त हो जाए, मरने के बाद इनका तारण तरण हो जाए। और ये कहते हैं कि रावण को इतना, हमको ये बता दीजिए कि रावण के समान कौन यहाँ इतना बुद्धिमान है? कोई संत महंत कोई भी बता दे। ये क्या कहना चाहोगे सर, बताइए आप। देखिए भगत बाजी,
आप देखिए कि ये भाई साहब बता रहा है कि रावण इतना बुद्धिमान था। ठीक है, पहली बात तो बुद्धिमान व्यक्ति, ईमानदारी की बात है, कहना एक अलग बात है। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे कर्म नहीं करता कि कुत्तों की मौत मारा जाए। दूसरी बात ये है कि भाई साहब से पूछो क्या उनका मोक्ष हो गया, पूछो आप। बताइए क्या उनका मोक्ष हो गया क्या रावण का? बिल्कुल, जैसे मृगा को मारा उसका भी मोक्ष हुआ। मृगा को जब मारा बाण से तो वो सुरधाम चला गया। रावण भी सुरधाम गया, रामायण में भी लिखा है। सुर मतलब देवताओं के लोग को गया ना, तो फिर मोक्ष और क्या? यहाँ मनुष्य योनि में तो नहीं रहा ना, वो कीड़े मकोड़े तो नहीं बना, फिर क्या होता है उससे? क्या कहना चाहोगे सर, बताइए। देखिए ये हमारी बुद्धि का भ्रम है। अभी हाल आपने देखा कि स्वर्ग के भोग को भगवान राम ने कहा है कि वो मेरा सेवक जो मेरी आज्ञा माने, और आज्ञा में खुद ने बताया है कि स्वर्ग के भोग अंत में दुख देने वाले। नंबर एक बात जा। अच्छा एक बार और बताइए सर, थोड़ा सा एक बार और, कहाँ लिखा है ये तो देखिए, बताइए एक बार और बता दीजिए, क्योंकि सर बार बार वही चीज दोहरा रहे हैं। ये देखो, यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। कौन सा कांड है सर? उत्तर कांड दोहा नंबर 43 के नीचे पहली चौपाई। सर देखिए, आप लोग भी देख सकते हैं सर, देखिए तो यहाँ पर साफ साफ मौजूद है, देखिए। ठीक है, ये तो लिखा है, हम मानते हैं, लेकिन एक चौपाई के लिखने से ये कुछ संभव नहीं है। रामायण की एक एक चौपाई महामंत्र है, और एक एक चौपाई के जाप से मतलब पूरा एक परिवार क्या पूरा ब्रह्मांड तर जाएगा। एक चौपाई इतनी महत्वपूर्ण होती है। क्या कहना चाहोगे सर आप? देखिए अभी भाई साहब की और वो रह गया है। इन्होंने कहा था कि रावण ने इसलिए बैर किया था कि मोक्ष प्राप्त कर लूंगा, और मैंने निवेदन किया तो ये कह रहा है कि हो गया मोक्ष। आप देखना पहले देखिए, रावण जब सीता जी को हर के ले आता है और 1 महीने की अवधि दे के चला जाता है, राक्षसियां त्रास देती है। सुंदर कांड दोहा नंबर 10 देख लीजिए आप, ये वो ही रामचरितमानस है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा दिखाइए, फोकस कीजिए। ये सुंदर कांड है और ये दोहा नंबर 10। यहाँ पर त्रिजटा उन राक्षसियों को समझाती है, और त्रिजटा को एक सपना आता है। सपने में बता रही है, सपने बानर लंका जा रही, जब तो नहीं जली थी मगर बाद में जली कि नहीं जली। सपना सही हुआ, पूरा 100% सही हुआ। जात उधान सेना सब मारी, मारी गई कि नहीं। यहाँ पर है बाद में, लंका मनऊ विभीषण पाई, पाई कि नहीं पाई, 100% पाई। नगर फिरी रघुबीर दुआई, फिरी कि नहीं, तीनों सपने सच हुए। तो यहाँ पर लिखा है, खरया रून नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं और 20 भुजाएं कटी हुई है, और इस प्रकार वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है। क्या इसी को मोक्ष कहते भाई साहब? बताइए आप, ये देखिए आप, रावण नंगा है, गधे पर सवार है। फोकस किया जाए थोड़ा यहाँ पर, देखिए। अब इसमें हम तो कुछ नहीं कह रहे, नहीं, रामचरितमानस ही पढ़ रहा है। यदि हम और कुछ बता रहे होते तो आप वो समझते। इससे पता चलता नहीं कि रामचरितमानस हमसे ज्यादा किसी ने नहीं पढ़ी। क्या कहना चाहोगे? ये सपने की बात है। एक मिनट, एक एक करके हमको तो हमारे सारे धर्म गुरुओं ने रावण का मोक्ष हो गया यही बताया है, हम यही मान रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? लेकिन आप ये बताइए, ये सपने वाली बात है, सपने कभी सच होते हैं क्या? सपने तो झूठी होते हैं ना। क्या कहना चाहोगे सर? देखिए अब ये निवेदन कर रहे थे। नंबर 1 बात तो हम कुछ जानते नहीं, जानते जो कुछ भी है गुरुजी जानते हैं। हमारे पास तो गुरुजी का ज्ञान है, हम आपसे जीत नहीं सकते, निवेदन है। मगर आप जी ये तो बताइए कि जैसे मान लो सपने बानर लंका जा रही, पर ये जली कि नहीं जली। लंका मानो विभीषण पाई, पाई कि नहीं पाई। नगर फिरी रघुबीर दुहाई, फिरी के नहीं फिरी। जब 3 सही होगा तो फिर ये झूठा कौन कर सकता है? बिल्कुल सर, सही बात है। ये कैसे गलत हो जाएगा? बिल्कुल सर, सोचने वाली बात है सर। इतने तो हमको बुद्धिजीवी है, इतना तो हमको सोचना पड़ेगा। और हमने पहले निवेदन कर दिया कि हम आपसे ज्यादा नहीं जानते हैं, हमरे तो गुरुजी जो कुछ जाने बेजाने हैं, हम जाने ज्ञानी नहीं है। क्या कहना चाहोगे सर आप लोग अब? अच्छा, हमने इनकी बात मान भी लिया, जैसे मान भी लिया हमने, तो पर राम जी ने ही तो उनको विभीषण को राज्य दिया था। वो समर्थ है ना राम जी, उन्हीं ने इनको दिया ना विभीषण को, लंका का राज्य दिया। और फिर विभीषण का मोक्ष राम जी से ही हुआ ना, उन्होंने उसको यहाँ का भी राज्य दिया और उसी से उनका मोक्ष हो गया। ये नहीं संभव क्या?
फिर बताइए। राम जी है ना सर्वश्रेष्ठ, यही कहना चाहते हैं हम। अच्छा, क्या कहना चाहोगे सर आप लोग अब? नहीं तो अब सर्वश्रेष्ठ इससे कैसे बन गए, आप जी बताइए। जैसे मान लो उनके बारे में तो ऐसा भी लिखा है कि इससे पहले बाली के बारे में लिखा था कि वो बाली ने बाली को जिस अपराध से भगवान राम ने मारा था, जैया के पद वो ब्याह जिमी बाली, और सोई सुकंठ पुण्य की इनको चाले वो सुग्रीव ने करी, और सोई करतूत विभीषण केरी, उनको भी अनदेखा कर दिया भगवान राम ने। तो पर बात नहीं है, बात तो जहाँ है नहीं कि वो मोक्ष की तो नहीं हुई नहीं। जब आपने कहा था कि मोक्ष हो गया, फिर यहाँ पर रावण नंगा और गधे पर सवार है, फिर कहाँ से हुआ? वही तो उसमें साफ साफ लिखा है। फिर ये हम इनसे ये पूछना चाहते हैं, फिर मोक्ष कैसे होगा, कौन सी भक्ति से होगा, वो कहाँ होगा, कहाँ होगा और कैसे होगा और कब होगा? फिर आप बताइए आप। बताइए। फिर यदि मान लो आप इनको नहीं मानते, आप ये बताइए कि फिर मोक्ष कैसे होगा, कहाँ होगा और किससे होगा और कब होगा? क्या कहना चाहोगे फिर सर आप? इसके बारे में बताओ। अब देखिए वो फिर थोड़ा लंबा विषय है, क्योंकि गुरु जी के बारे में अब वो मोक्ष तो दे सकते, तत्वदर्शी संत दे सकते हैं। ये 4 वेद 6 7 18 पुराण इस बात के साक्षी है। और वो समय कब है? कलयुग बीते जब 5505, जब यह वचन होएगा साचा। कलयुग के 5505 वर्ष बीतने के बाद का था। कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका 1997 में। उस समय से परमात्मा ने गुरु जी को आदेश दिया है। उस समय से गुरु जी 4 वेद 6 7 18 पुराण के इस आधार पर भक्ति कर रहा है। उस भक्ति को जो करेगा उसका मोक्ष होगा। उस संत की पहचान गीता जी में बताई, गीता अध्याय 4 के 34 में, कि तू तत्वदर्शी संतों की शरण में जा। तत्वदर्शी संत कौन है? वो पहचान गीता अध्याय 15 के श्लोक पहले 1 में बता दिया है कि उल्टे लटके हुए वृक्ष को जो बता देगा उसे समझ लेना वो तत्वदर्शी संत ही है। वो उनके अलावा कोई वेद को नहीं जानेगा। और वो संत जब भक्ति देंगे वो समय जो है कलयुग के 5505 वर्ष बीतने के बाद। यदि आप जी ऐसा चाहते हैं तो आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और भक्ति करें तो बराबर मोक्ष मिलेगा आपको। क्या कहना चाहोगे सर आप लोग? देखिए सर, ये कह रहे हैं गीता जी, रामायण, हमारे आप कहीं भी सनातन धर्म है, हिंदू धर्म, किसी से ही पूछ लीजिए, रामायण से बढ़कर कोई ग्रंथ नहीं। इसी में तो सभी शास्त्र हैं, वेद है, पुराण है, जो भी है सभी इसी में उनका सार है। अब भाई साहब कह रहे हैं गीता जी ने तो राम जी के बाद आए और कृष्ण भगवान ने बोली थी, है ना। और लेकिन हम गीता को हम फिर भी नहीं मानते, हम मानते हैं रामायण जी को ही। अब भाई साहब कह रहे हैं तो कि गीता में कि तत्वदर्शी संत जो है वो हमारे मतलब गुरुओं से कैसे मतलब मोक्ष हो जाएगा? भगवान से ही होगा ना मोक्ष। अब ये कह रहे हैं तत्वदर्शी संत से, रामपाल जी महाराज ये तत्वदर्शी संत बताते हैं। हमें गुरु की क्या आवश्यकता है? और फिर कैसे हम उनको मान लें कि वो तत्वदर्शी संत है? फिर प्रमाण दो ना कि वो तत्वदर्शी संत है, तो हम विश्वास करें। बताओ क्या कहना चाहोगे सर आप? देखिए भाई साहब, पहले आप अपना विचार अडिग करो। नंबर 1 बात तो रामचरितमानस की आप कह रहे थे, रामचरितमानस में भी लिखा है कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा, भगवान राम ने बताया है। मतलब रामचरितमानस में भी वही सदगुरु के बारे में बताया और गीता जी में बताया। आप भी कहा गुरु की महिमा है, बताइए आप गुरु की महिमा है। भाई यदि गुरु बनाना है जरूरी तो फिर हम आपकी बात स्वीकार करेंगे कुछ। जी जी बिल्कुल। पुनः उत्तरकांड में जान देखो जी जी जे उत्तरकांड 2 नंबर 43 के नीचे ये 4थी चौपाई है। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जी देखिए आप यहाँ पर बताइए थोड़ा क्या लिखा है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के, यहाँ से ही देते हैं, यह मनुष्य का शरीर भवसागर से तारने के लिए बेड़ा जहाज है, मेरी कृपा ही अनुकूल वायु हो। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो जाते हैं, सदगुरु की कृपा से। तो क्या कहना चाहोगे? देखिए यहाँ पर सदगुरु के बारे में जिक्र है, लिखा सदगुरु, सदगुरु लिखा ना। अब ये कह रहे हैं गुरु की बात कह रहा है, ये सदगुरु जो होगा वो भवसागर से पार करेगा ना, सदगुरु। अब ये गुरु की बात कर रहे हैं, इनके गुरु जैसे ये कह रहे हैं कि इनके गुरु है संत रामपाल जी महाराज, वो पार कर देंगे, उनके अनुसार भक्ति करो। लेकिन इसमें सदगुरु लिखा ना, यही तो हम कह रहे हैं, ये भ्रमित करते हैं हमको। ये क्या है सर? सदगुरु और गुरु क्या है सर? ये बताइए। देखिए भाई साहब, यदि थोड़ा
साहस रखो, धैर्य रखो, ज्ञान रखो। आप देखिए सतगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे बैन विनोद, चार वेद छह शास्त्र कहे 18 बोध। सतगुरु के लक्षण चार बखाना, प्रथम वेद शास्त्र कर ज्ञाना, दूजा हरि भक्त मन क्रम माने, तीजा यथा दृष्टि समझाने, चौथा वेद विदित सब कर्मा, ये संतों के जानो मर्मा। सतगुरु के ये लक्षण बताया गया है वो विचार है। वो सतगुरु जिनके ये लक्षण बताया गया है वो गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में तो गीता ज्ञानदाता ने उनकी शरण में जाने की कहा है। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने पर वो परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। उनकी पहचान गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में बताई है। वो उधर मूल है शाखा स्वस्थ प्राहुर्वयम छंदासी अस्पर्याणी यत सम वेद से वेदविद। जो पुरुष उल्टे लटके हुए वृक्ष को बता देगा उसको अलग अलग, वो उस तत्वदर्शी संत है। उसी को वेद में धीरा नाम के नाम से कहा गया है, कुरान शरीफ में उसे बाखबर कहा है। वो तत्वदर्शी संत इस संसार में तत्वदर्शी संत संत रामपाल जी महाराज जी है, जो 4 वेद 6 7 18 पुराण के आधार पर भक्ति देते हैं। जिन मंत्रों से मोक्ष होना है, कलयुग के 55 वर्ष बीतने के बाद जो ज्ञान आना था वो ज्ञान आ चुका है। इसलिए निवेदन कर रहा है कि आप ज्ञान तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझें और उनकी शरण ग्रहण करें। क्या कहना चाहोगे सर आप लोग? ठीक है, ये जो कह रहे हैं कि तत्वदर्शी संत, पर तत्वदर्शी संत कौन होते हैं, क्या मंत्र देते हैं, कम से कम ये तो बताएं बे। और फिर हमारे राम जी के अलावा फिर वो मंत्र जाप करने से उनसे मोक्ष होगा कि नहीं होगा, तो वो मंत्र बताएं कौन से हैं भाई। इनके गुरु जी जो मंत्र देते हैं, कौन से मंत्र देते हैं वो बताएं कि इनसे मोक्ष होगा, और वो किस किस को दिए वो मंत्र, ये भी तो बता सकते हैं ना। सही है, बिल्कुल। तब तो हम क्या कहना चाहोगे सर? देखिए रामायण जी में इन्होंने कहा था और राम जी ने स्पष्ट कह दिया कि सोई सेवक प्रियतम हम सोई ममा साथन मोने जोई। तो राम जी के नाम से नहीं, राम जी की आज्ञा से मोक्ष होना है। राम जी की आज्ञा सदगुरु के बारे में है। फिर आप जी ने वशिष्ठ रामायण तो पढ़ी है, वशिष्ठ रामायण में देख लिया। फिर गीता ज्ञानदाता गीता जी में देखिए आप, वही तत्वदर्शी संत की पहचान बता रहा है, वही मंत्र बता रहा है। जय गीता जी है जी, बताइए। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 ये देखो। ओम तत्सत इति निर्देशे ब्राह्मण त्रिविध स्मृत ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ओम तत्सत, ऐसा यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन के ब्रह्म का नाम कहा है। तो ओम तो ये क्लियर है इसमें। तत् और सत जो सांकेतिक है, इसको तत्वदर्शी संत बताएंगे जिन्होंने गीता अध्याय 4 के 34 की पहचान गीता ज्ञानदाता ने बताई है। वो तत् और सत नाम से आदमी का कल्याण होना है। उससे जो हमने माँ के गर्भ के अंदर गरुड़ पुराण का अध्याय 6 श्लोक 19 में लिखा कि हे परमात्मा, हमने वादा किया कि परमात्मा इस बार बाहर निकालो, फिर ऐसा उपाय करूंगा जिससे पुनः गर्भ में ना आऊं। वो गर्भ से छुटकारा पाने के लिए जरा मरण मोक्षा गीता अध्याय 7 के 29 में बताया है। ये मंत्र है जो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं। वो कलयुग के 5505 वर्ष बीत चुके, वो समय ये है। इनकी शरण में आने से ही मोक्ष होगा, दूसरी जगह होगा नहीं। ये 4 वेद 6 7 18 पुराण की भक्ति है। आपसे बार बार इसीलिए निवेदन है, अब बाकी आपकी जैसी मर्जी हो। क्या कहना चाहोगे सर आप? हम योग वशिष्ठ रामायण को देखते हैं, यदि ये मंत्र है तो हम मान लेंगे। अरे कहूँ कछु योग वैष्णव में कछु नहीं लगो, इनकी बातों में क्या लग रहा है तुम? नहीं, हम इनकी बातों में नहीं लग रहा है। हम अपनी योग वशिष्ठ रामायण तो मानते हैं हम। हाँ, तो उसमें यदि ये मंत्र लिखे हैं तो हम बिल्कुल मान लेंगे। और यदि तत्वदर्शी संत के बारे में लिखा तो हम मान सकते। बताइए तो सर। कोई बुराई नहीं है ना। योग वशिष्ठ के बारे में भी नहीं है। आपने जब रामचरितमानस लेके आए थे, जब आप कह भी रहे थे कि मैंने योग वशिष्ठ की भी कुछ चौपाइयाँ लिखी है, तो देखो आप कह रहे थे मोबाइल में, अभी आप तो मेरे को बता रहे थे। नहीं, ये रामायण की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा था ये मंत्र, तो मैं इनको यदि हमारी योग वशिष्ठ रामायण, आपने कहा था ना वशिष्ठ जी को ने राम जी को समझाया था, तो यदि ये मंत्र हमारे योग में होंगे। मैंने आपसे चर्चा की थी मोबाइल के, बताया था आपने, देखो आप दिखा तो 102 पेज है ये, संपूर्ण योग वशिष्ठ भाषा सचित्र। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो श्रुति आदि प्रमाण देने में कुशल और आत्म तत्व का यथार्थ ज्ञाता हो। ऐसे ज्ञानी पुरुष के पास जाकर प्रयत्न पूर्वक विनय भाव से प्रयत्न करें।
तत्वदर्शी से, बुद्धिमान पुरुष, तत्व मतलब जो तत्व ज्ञान। तो ठीक है, मंत्र तो देखते हैं दूसरे पेजों में, यदि मंत्र लगा हो तत्वदर्शी के बारे में तो अच्छा ये तो लिखा हाँ है। ये ठीक है ठीक है, देखते हैं और भी देख लेंगे। दूसरे पेज। मुने देश और काल आदि परिच्छेदों से रहित समस्त संसार का प्रकाश करने वाला विशुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा ही देव कहा जाता है। जी भगत जी तो सही कह रहे हैं, मतलब सच्चिदानंद बात एक परमात्मा सी मिल रही गीता जी में। वही परब्रह्म है। हाँ ये परब्रह्म के बारे में, वही परब्रह्म परमात्मा ओम तत् सत इन नामों से कहा गया है। वह स्वभावतः महान धुर शत्रु स्वरूप है, सर्वत्र संभाव से व्यापक है। मतलब वो सच्चिदानंद घन परमात्मा ओम तत् सत, मतलब इनकी गीता। लेकिन वो आज तक इस गीता को बिल्कुल मानते ही नहीं थे। अच्छा, अब सच्चाई देखने के बाद क्या कहना चाहोगे सर आप? देखिए जी, इन्होंने जो बताया हमको सिर्फ रामायण का ज्ञान था और हम राम जी के अलावा किसी को मानते नहीं। लेकिन इन्होंने ये बताया कि वो परमात्मा कोई और है, तत्वदर्शी संत कोई और है, और इन्होंने प्रमाण भी दिया कि संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत है, उदाहरण दे के बताया। लेकिन ये मंत्र हमने आज तक पढ़ते रहे, लेकिन आज तक हमको ये ज्ञान नहीं हुआ। हकीकत बता रहे हैं आपको, हम तो ये समझते थे राम 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 सिर्फ। राम जी कह रहा है कि वही मेरा सेवक है, वही प्रथम जो मेरी आज्ञा माना है। ये तो बिल्कुल सत्य नहीं। तो हम उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो कैसे कल्याण होगा? अब हम घर जाके फिर हम योग वशिष्ठ रावण को पूरा पुनः पढ़ेंगे, और उसमें जो लिखा है फिर हम अगले बार जब भी समागम हो आप हमको जरूर सूचित करना। हम आगे आपसे मतलब फिर चर्चा करेंगे और विशेष उससे गौर से समझेंगे अपने, क्योंकि हमको भी अपना आत्म कल्याण कराना। हम आपसे लड़ने के लिए नहीं आए, क्षमा करना, क्योंकि हम आपको थोड़ा बुरा भला यदि हमने बोला भी हो तो उसके लिए आप क्षमा करें, क्योंकि हम राम जी के अलावा किसी को मानते भी नहीं और ना मानने वाले थे। लेकिन अब हम योग वशिष्ठ को फिर से पढ़ेंगे। आपने बताया देखिए, आप ऐसा बोलने की आवश्यकता नहीं। हम तो परमात्मा के कुत्ता है, और आप जैसे धनी व्यक्तियों को जगाने के लिए भूखते हैं। यदि आप जग जाओगे तो आपका धन बचेगा, हमारा कुछ नहीं है। जो भक्ति 4 वेद 6 7 18 पुराण में मोक्ष के लिए लिखी है, वो भक्ति गुरु जी देते हैं हमारे पुराणों से। हमारे घर रामायण जी रखी, अब ये तो आपने लेके आए थे, रामायण जी में निकली। अब इसको हम कैसे नहीं मानेंगे? भाई लोग हमारे अनजान इसलिए है कि वो हमारे शास्त्र को नहीं देखकर सिर्फ गुरु जी के नाम से वैसे ही चिढ़ने लगते हैं। जब शास्त्र देखते हैं तो रोते हैं अंदर से, जब उनको पता चलता है कि यार हमारे रामायण में ऐसा लिखा, जैसे अभी आप जी पछता रहा है। ठीक इसी प्रकार से होता है सारे संसार का। ठीक है सर, धन्यवाद सर। तो दर्शकों देखिए, आज की ये आध्यात्मिक बहस जो है समाप्त हो चुकी है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।